बार में हट रहा हूं, आराम से लिख लो, तसल्ली से देख लो और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि इन पे और इनोवेटिव क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। एन आर्चर हिट द बुल्सआई विद अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.6। तो हिट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 0.6, तो मिस करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 0.4 ऑब्वियसली। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायल्स। अब हमको पता ही नहीं कि कितने ट्रायल हैं, मान लेते हैं n ट्रायल्स हैं। ही मस्ट टेक सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द बुल्सआई इज एट लीस्ट 95% जब वंस की बात कर रहा है तो ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं कि हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग एट लीस्ट वंस। अब अगर आप बच्चों पीछे वाली बात ढंग से सुन रहे थे, जब हमने बात की थी विनिंग एटलीस्ट वंस निकालना मुश्किल है, 1 माइनस ऑल लॉस निकाल लेते हैं। ऐसे ही अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूं तो हिटिंग एटलीस्ट वंस निकालना मुश्किल है। एक बार हिट, दो बार हिट, तीन बार हिट, चार बार हिट, सबका ऐड करना पड़ेगा और हमें पता ही नहीं है कि कितनी बार फेंक रहे हो। क्या मैं इसको सोच सकता हूं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हिट। अगर मैं ये निकाल लूं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हिट तो हिटिंग एटलीस्ट वंस तो आ जाएगा। यही तो बात हुई थी, यहां पे हुई थी विनिंग एट लीस्ट वन मैच 1 माइनस ऑल लॉस, हिटिंग एट लीस्ट 1 टाइम्स 1 माइनस नो हिट। यस, आप समझ गए इस बात को। अब देखो ये निकालना कितना आसान है। मान लेते हैं उसने n टाइम्स थ्रो किया। अगर उसने n टाइम्स थ्रो किया तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हिट, मतलब हर बार मिस हुआ है, तो n में से n बार उस बंदे ने मिस किया है, यानी कि नो हिट किया है। तो n में से n बार नो हिट कितनी बार किया है n बार। और ये प्रोबेबिलिटी जो है, ये टोटल प्रोबेबिलिटी किसकी हो गई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग एट लीस्ट वंस 1 माइनस नो हिट। हिटिंग एट लीस्ट वंस की प्रोबेबिलिटी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 95% बोले तो 0.95 बन गई इक्वेशन। प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट हिटिंग वंस कितना था 95% यानी कि 0.95, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हिट कितना था 0.95। और ये निकालना मेरे लिए आसान है, सिंपल। n टाइम्स में से n बार उसने एक बार भी हिट नहीं किया। खत्म करो, गेम ओवर हो गया है। अब इसका आंसर निकालने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। 1 माइनस NCN हो गया 1, नो हिट कितना है 0.4। ये मिस लिखा हुआ मैंने, कंफ्यूज मत होना, तो इसको मैं सही कर देता हूँ ठीक है, ताकि आपके पास नोट्स आए तो कंफ्यूजन ना हो आपको। इसको हम कर देते हैं नो। तो नो हिट की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.4, 0.4 की पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू 0.95। सर ये सॉल्व कैसे होगा, कुछ नहीं होगा बेटा, इसको इधर लेके आओ, इसको उधर लेके जाओ, तो ये हो गया 0.05 ग्रेटर देन इक्वल टू 0.4 की पावर n। अब हिट एंड ट्रायल से होगा, आराम से तसल्ली से सॉल्व कर लो। 0.4 की पावर n, n को बढ़ाते जाते हैं, ऑप्शन 2 3 4 5 ही खत्म हो जाएगा ठीक है। तो 2 से शुरू करते हैं, अगर n 2 हो गया तो हमारे पास बनेगा 0.16 ठीक है, ये n लिखते जाते हैं, n 2 हो गया तो 0.16 क्या है 0.05 से छोटा है नहीं, तो ये तो आंसर नहीं है। आगे बढ़ाओ, n को अगर 3 कर दिया तो 4 की पावर 3 कितना होता है 64, 3 डेसिमल आ जाएंगे तो एक और जीरो लगाओ, ये होगा 3 डेसिमल। क्या ये 0.05 से छोटा है नहीं, 0.05 इससे अभी भी छोटा है, हमें 0.05 को बड़ा करना है, 0.05 इससे ही बड़ा नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। n को रखते हैं 4, 4 की पावर 4 कितना हो गया 2 की पावर 8 यानी कि 256। कितने डेसिमल हो जाएंगे, पॉइंट है तो 4 हो जाएंगे, तो ये आ गया 0। यानी अगर मैं n को 4 रख दूं तो मेरे पास कहानी बन जाएगी 0.05 सबसे पहली बार बड़ा होता है 0.4 की पावर 4, क्योंकि ये बन जाता है आपका 0.05 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.0256। पहली बार ये सिनेरियो ट्रू बनता है, यहाँ पर ये केस एक्सेप्ट हो गया। तो मिनिमम से मिनिमम उसको 4 बार तो फेंकना ही पड़ेगा कि वो श्योर हो जाए कि अब 95% प्रोबेबिलिटी है कि मैं टारगेट हिट कर ही दूंगा, बुलजाए वाला ठीक। तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। एटलीस्ट वन बोलता है हमेशा इक्वेशन जो है यही बनती है, हमेशा इक्वेशन यही बनेगी, बस यहाँ पे जो नो हिट है वो आते रहेगा ठीक। शूटिंग में आ जाए, डाइस में आ जाए, सिंपल ठीक है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप श्योर हो जाओ कि एक बार तो 6 आएगा ही, तो कितनी बार डाइस फेंकना पड़ेगा ठीक है।
अगर आपको 90% प्रोबेबिलिटी से ज्यादा चाहिए कि आप श्योर हो जाओ कि एक बार तो 6 आएगा ही आएगा, तो 1 माइनस नो 6 कर देना। नो 6 की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1/6। कितनी बार फेंकोगे? n बार, तो 1 माइनस 1/6 की बार n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90%। खत्म। ठीक, तसल्ली से देख लो, नोट कर लो, समझ में आया तो बढ़िया, कोई भी स्टेप समझ नहीं आया तो पीछे जाओ और दोबारा देखो। इसी के साथ अब हम चलते हैं फाउंडेशन बैच के लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन तक